शिव जी एक चरित्र कह रहे हैं। हे पार्वती, मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, कौन से प्रभु? तो अब शिव जी एक कथा बता रहे हैं, बड़ी अद्भुत कथा है। फिर आगे चलते हैं राम विवाह की ओर। आज शिव जी हट कर रहे हैं कि हे पार्वती, मुझे भी राम जी के दर्शन करने जाना है। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा अकेले तो नहीं जाने देंगे। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान दान, इन सब में पत्नी का तो साथ होना आवश्यक है ना, अकेले नहीं जाने दूंगी। भोले बाबा ने कहा, देखो पार्वती, परमात्मा राघव के दर्शन करना है, इस नाते मुझे अकेले जाने दो। बहुत हट किया तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है भोले बाबा, आप जाइए अकेले, आज मजा चखाती हूं आपको। देखो, संसार के संबंधों में संपत्ति को लेकर विवाद होता है, क्योंकि यहां तो हस्बैंड वाइफ है ना। वाइफ कौन है? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम, दैट इज वाइफ। जो बिना सूचना के दिन रात लड़ती हो वो वाइफ है। और हस्बैंड क्या है? बोले जो जितना पिटता है उतना ही बोलते रहता है, वही हस्बैंड है, हंसता हुआ बैंड। लेकिन शिव जी पार्वती जी को ये हस्बैंड वाइफ थोड़ी है, पति पत्नी है। पत्नी कौन है? पतना त्रायते, सा पत्नी जो अपने पति को पतन से बचा ले, वो पत्नी है। जो अपने पति को पतन से बचा ले। और पति कौन है? जो अपनी पत्नी को रघुपति से मिलवा दे, वही पति है। हा? शिव जी पार्वती जी को बिना लिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल की ओर पधार गए। और वेश कैसा बनाया है? तो बोले शिव जी ने एक ज्योतिषी का वेश बनाया है। अवध आज आगमी एक आयो, पोथी पढ़ पढ़ भेद बतावत, शंकर नाम सुहायो। अवध आज आगमी एक आयो। एक ज्योतिषी का वेश धारण करके भोले बाबा आ गए। अब इधर पार्वती जी ने और होशियारी की। शिव जी अयोध्या पहुंचे उसके पहले ही पार्वती जी ने एक दासी का वेश बनाया और वेश बना करके सीधे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल पहुंची और जाकर के कौशल्या जी के चरण पकड़ लिए और कहा, मैया, मेरा पति कोई काम करता नहीं है, घर चलाने के लिए एक पैसा नहीं है, तो कृपा करके मुझे अपने यहां ही सेवा में रख लो। कौशल्या जी ने कहा कि बात तो सही है, जब से 4 पुत्रों का जन्म हुआ है तो काम बढ़ गया है, तो चलो देवी, आज से तुम यहीं पर सेवा करो। और ध्यान रखना, राम लला के पास कोई ऐसे ही ना आ जाए। राम लला के स्वास्थ्य की चिंता करना, इनके सुविधा की चिंता करना, राम लला की देखरेख आपको ही करनी है। अब देखो, भोले बाबा पार्वती जी को छोड़कर आए थे, अभी उनको दर्शन नहीं हुआ और पार्वती जी पहले आकर राम लला की सेवा में लग गई हैं। इधर भोले बाबा घूमते टहलते पहुंचे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के द्वार पर और पुकारा है बाहर से, अलख निरंजन, मैया, लाला का दर्शन करा दे। और मैंने संकल्प लिया है कि जब तक लाला के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं लूंगा। अरे महाराज, कौशल्या जी ने सोचा कि ज्योतिषी है, ब्राह्मण है, बूढ़ा भी है, तो क्यों ना रामलला के दर्शन करा दिया जाए। अब रामलला की पूरी सेवा तो थी पार्वती जी के पास। कौशल्या जी ने जाकर पार्वती जी से कहा कि रामलला के दर्शन करा दो, बाहर एक बूढ़ा ज्योतिषी आया है।
पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा मुझे लिए बिना आए थे, तो आज इनको सामान्य रूप से तो दर्शन नहीं करने दूंगी। कह दिया, मैया मैं जानती हूं उस बाबा को, काशी में रहता है और वहीं पर भिक्षाटन करके खाता है, और कभी कभी जब कोई कुछ नहीं देता तो मेरे ही द्वार पर आकर के भिक्षा मांगता है, तो मैं भिक्षा देती हूं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। पार्वती जी ने देखा कि भोले बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रामलला के दर्शन के बिना भोले बाबा जल भी नहीं ले रहे हैं। शंकर जी ने क्षमा मांगी मन ही मन की, देवी इस बार क्षमा करो, अब आगे से ऐसी भूल नहीं होगी, आगे से आपको हम पहले पहले लेकर चलेंगे। तब पार्वती जी ने दया करके शंकर जी को रामलला के दर्शन कराया है। आहा।